नमस्कार, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.4। इसके 3 पार्ट कर चुके हैं और उसमें 6 क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने। अब ये 7वां क्वेश्चन है, इसका पहला भाग है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए A 4, 2, B 6, 5, C 1, 4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है और फर्स्ट नंबर निकालना है कि A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है। मतलब A से कोई माध्यिका होकर जाती है जो D पर मिलती है और बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। A B C पॉइंट रखो इसको 4, 2, 6, 5 और 1, 4। BC से D पर A से होकर जाने वाली, A से हमने माध्यिका डाल दी D पर, BC पर, BC से D पर मिलती है। ठीक, D के निर्देशांक निकालने। इसको जरा ध्यान से देखिए, BC का मध्य बिंदु D बन रहा है। इसका मतलब BC का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और जो पॉइंट आएंगे वही हमारे D के पॉइंट होंगे। निकालिए BC का मध्य बिंदु, B के पॉइंट है 6, 5 और 1, 4 C के पॉइंट। मध्य बिंदु के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कैसे निकालेंगे हम इसको? x1 y1 और x2 y2 ले लेते हैं। तो x1 हो गया हमारे पास 6, x2 हो गया 1 और 5 प्लस 4 अपॉन 2। ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। इसके निर्देशांक आ जाएंगे 7 अपॉन 2, थोड़ा सही से लिखे दे रहे, 7 अपॉन 2 कामा 9 अपॉन 2। फर्स्ट यही आंसर होगा इसका। देख लेते हैं इसका आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। इसमें कहा है AD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, AD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं, फिर आगे करते हैं। सेकेंड पार्ट करते हैं। AD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक निकालने में। AD यही एक पॉइंट है, इस पर कहीं पर स्थित होगा एक D पॉइंट, P पॉइंट सॉरी। AD पर स्थित ऐसे P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो AP और PD का जो रेशियो में दे रखा है 2:1 है। रेशियो में दे रखा है AP रेशियो PD 2:1 है। अच्छा, इसका P पॉइंट कहीं यहीं पे होगा, कहीं पर भी हो सकता है। P पॉइंट हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, निकाल लेते हैं इसके निर्देशांक AD के। मतलब जो हमें अनुपात में दे रखा होता है उसको हम लोग M1 और दूसरे को M2 मानते हैं। अच्छा, AD पर स्थित है इसलिए हम A और D के पॉइंट लेंगे। ठीक है, A और D के पॉइंट लेंगे। तो ले लीजिए, A के पॉइंट है 4, 2
और डी के पॉइंट हुए 7/2 और 9/2। बिंदु पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इधर होगा m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। मान कर देते हैं, ये तो हमें पता है वही x1/1 और x2/2 हो जाएगा। m1 हमारे पास 2 और x2 है 7/2, m2 1 और x1 हो गया 4 और m1 प्लस m2 यानी वही 2 प्लस 1। m1 क्या है? m1 क्या लिखा हमने 2 और by2 है 9/2 और m2 1 और by1 जो है वो 2/2 प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? ये 7 प्लस 4/3 ये 9 प्लस 2/3 2 है, ये हो जाएगा 11/3, ये भी हो जाएगा 11/3। तो बिंदु P के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो 11/3 और 11/3, यही दोनों इसके आंसर हो गए, यही दोनों पॉइंट इसके आंसर हो गए। सेकंड पार्ट इसका लग गया, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। थर्ड पार्ट कहा है कि माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो BQ और QR हों और CR और RF 2:1 हों। ठीक, निकाल लेते हैं। ओ ठीक है, फिर इसको मिटा देते हैं, हम आगे लगाते हैं इसको नोट कर लीजिएगा। फिगर उसको मिटा दे रहे, मतलब थोड़ा चेंजिंग करेंगे इसको। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी, कहा है माध्यिकाओं, थर्ड पार्ट में कहा है माध्यिकाओं BE और CF। BE, B से कोई माध्यिका गई होगी E पे, ठीक है, पर ऐसे Q और R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, पहले तो हम लोग E के निर्देशांक निकाल लेंगे, एक एक टॉपिक लगाते हैं इसका। देखो E जो है वो AC का मध्य बिंदु हो, जैसे अभी हमने D निकाला था, तो हम इसका निकाल लेंगे मध्य बिंदु, और इसका भी हमें रेशियो दे रखा है BQ और QE। यहाँ पर कोई Q पॉइंट हम मान लेते हैं, हमें BQ और QE का रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, AC का मध्य बिंदु क्या है हमारे पास E, वही x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 और इसका 4,2 और 1,4 है, ये x1 y1 और x2 y2 हो गया। लगा दो, इसमें x1 है 4 प्लस 1 और 2 प्लस 4, तो ये तो हो गया 5/2 और ये हो गया 6/2, 2 दिया 6, 5/2 3, ये आ गया 5/2 3, ठीक है। अब हाँ, इसके वही निर्देशांक निकालेंगे, Q के निर्देशांक हमें रेशियो तो दे रखा है, मतलब m1 जो है
तो 2 हो गया और m2 जो है वो 1 हो गया। अब बिंदु Q के निर्देशांक, Q जो है वो अब B और C के कहीं पॉइंट कट कर रहा, तो हम लोग B और E के पॉइंट लिखेंगे, C नहीं E के पॉइंट लिखेंगे। बिंदु लिखेंगे वही 6,5 और 5/2, 3, x1 y1 x2 y2। बिंदु Q के निर्देशांक निकाल ले रहे हैं हम। बिंदु Q के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 2 और x2 5/2, m2 1 और x1 6 हो गया, 2 प्लस 1, m1 2 और y2 3, m2 1 और y1 5, 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, 5 प्लस 6 और ये 3, सॉरी कामा 6 प्लस 5/3, ये भी वही आएगा, मतलब 11/3 और 11/3। ठीक है, समझ गए? 11/3, इससे पहले डी का भी आया था, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट निकाला था हमने P, उसका भी आया था, और Q का भी आया यही, R निकालेंगे, R का भी यही आएगा, नोट कर लीजिए इसको। अब इसी का एक पार्ट और है, इसी का जो कि C से माध्यिका डाली गई है, उसका निकालने दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, या इसी में करेक्शन कर दें, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए इसमें कहा है कि CF, C से F के लिए कोई माध्यिका डाली गई होगी इधर से, ठीक है, तो ये पॉइंट कहीं पे कट हो रहा, इस पॉइंट का नाम दे दिया R और इसका नाम दे दिया F, ठीक है, वही हमें दे रखा है CR रेशियो RF 2:1, ठीक है, मतलब M1 जो है हमारे पास 2 हो गया और M2 जो है वो 1 हो गया। देखते हैं, अब वही हम AB का मध्य बिंदु F होगा, निकाल लेंगे पहले की तरह, AB का मध्य बिंदु F, फार्मूला x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। अब इसको इधर लेकर दे रहे हैं, देखो ये x1 x2 होगा और ये y1 y2 होगा, मतलब 4 प्लस 6/2 और 5 प्लस 2/2, ये हो गया 10/2 और ये हो गया 7/2, 2 5 से 10 और 5 कामा 7/2, ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 5 कामा 7/2, थोड़ा देख लीजिएगा। अब बिंदु R के निर्देशांक निकालने से, निकाल लीजिए बिंदु R के निर्देशांक। R निकालने के लिए हमें 5 कामा 7/2 और 1 कामा 4 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जो हो गया x1 y1 और x2 y2। फार्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इधर भी m1 y2
m2y1 अपान m1 प्लस m2। m1 है हमारे पास कितना है 2 और x2 है 1 प्लस m1 है 1, m2 है 1 और x1 है 5। ठीक है। वैल्यू सही रखी हमने। 1,4 देखिए m1 x2 फिर m2 x1। ठीक है 2 प्लस 1 और m1 2 और y2 7/2 प्लस m2 1 और m1 4। m1 इधर उधर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू थोड़ी इधर उधर हो गई, इसको पहले लिखेंगे 1,4 और 5,7/2 थोड़ा x1 y1 x2 y2 देखते हैं। m1 2 x2 5 प्लस m2 2 1 और x1 होल 1 2 प्लस 1। ठीक है m1 1 और m1 2 सॉरी और y2 7/2 प्लस m2 1 और ये 4 2 प्लस 1 ये आ जाएगा, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये 10 प्लस 1/3 ये बचेगा 7 प्लस 4 1 4/3 ये भी 11/3 ये भी 11/3 मतलब तीनों वैल्यू बराबर आ गई इसकी। ठीक है तीनों वैल्यू बराबर आ गई। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में कहा है कि आप देते हैं, आप क्या देते हैं। ठीक है आप क्या देते हैं मतलब क्वेश्चन में ये कहा है चौथे वाले में, चौथे पार्ट में इसके आप क्या देखते हैं तो बताइएगा ये आप लोग क्या देखते हैं। इसमें ये होगा कि जब हमने तीनों के पॉइंट निकाले तीनों बराबर मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं का सर्वनिष्ठ हो केंद्रक कहलाता है। लिख दीजिए वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं का सर्वनिष्ठ हो केंद्र कहलाता है, उसे त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। ठीक है उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको मिटा दे रहे हैं हम। एट में कहा है ABCD एक आयत है, बना लेते हैं आयत।
ABCD एक आयत है। B -1,4 और C है 5,4 और D है 5, इसमें कहा है कि PQRS भुजाएं ABBCCDDA के मध्य बिंदु हैं। तो क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है या एक आयत है या एक समचतुर्भुज है? देखते हैं हम लोग, इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं। एक ये मान लिया हमने, मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला पॉइंट, PQR ठीक है। AB का मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु निकाले दे रहे हैं। A -1 B -1, 4 निकाल लेते हैं हम लोग। फार्मूला वही x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 + x2 यानी -1 -1/2 -1 + 4/2 -2/2 और ये 3/2, ये तो कट जाएगा, -1 और ये 3/2, ये आ जाएगा -1, 3/2। ठीक है, -1, 3/2 सही है। पॉइंट देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सही भी है। -1 1 -1 4 और 5 ठीक सही देखते हैं। उसके बाद BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु सीधे लिख रहे हैं हम लोग, x1 + x2 y1 + y2/2, ये मिलेगा हमें 4/2 और ये मिलेगा 8/2। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, मतलब 2,4, मतलब 2,4। अब हम लोग CD का मध्य बिंदु 8, CD का मध्य बिंदु क्या है 8, इसको भी सेम x1 + x2 यानी 5 + 5/2 और ये 4 - 1/2, ये होगा 10 और ये होगा 3, तो ये हो गया 5, 3/2, मतलब ये हो गया 5, 3/2। उसके बाद AD का मध्य बिंदु, इसका भी निकाल रहे हैं हम, x1 + x2 यानी 5 - 1/2, फिर y1 और y2, ये आ गया 4/2 और ये -2/2, 2 दूनी 4, 2 से 2, 2, -1, मतलब इसका जो पॉइंट आया 2, -1। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका अब क्या निकालना, अब हमें ये बताना है ना कि ये जो बन रहा है PQRS ये क्या है, समचतुर्भुज है, वर्ग है या आयत है। कैसे निकालेंगे हम लोग, इनके बिंदु दूरी निकाल लेते हैं, PQ, QR, RS और PS। तो बाकी हम मिटाए दे रहे, इतना समझ गए होंगे आप लोग। आगे करते हैं। PQ निकालते हैं, हाँ दूरी
-1,3/2 और 2,4 x1 + x1/1 x2/1। ये तो मालूम होना चाहिए दूरी वाला फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 - x1 2 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y2 4 और y1 3/2। ये तो हो गया 3, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 को माइनस कर दो, 2 चक्कू 8, 8 से 3 गए 5, मिलेगा हमें ये 9 और ये 25/9। इसकी गुणा करें 9 ने 81, 81 और 25, 81 और 25 जोड़ देते हैं 106, 106/9 √106/3 मिल जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसको। उसके बाद PQ हो गया, अब QR निकालेंगे हम लोग। QR निकाल लेते हैं। ठीक है, सीधे रख रहे हैं हम लोग x2 - x1 यानी वही 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2। ये तो बचेगा -3 और ये बचेगा 5/2। गलत हो गया क्या? 3/2 गलत हो गया भाई। 4 दूनी 8, 8 से 3 जाएगा 5, लेकिन अपान में 2 था भाई, 3 लिख दिया हमने गलती से, तो ये 4 हो गया। फिर 4 ने 36, 36 और 25, 36 और 25 जोड़ो भाई 61। अब सही हो भाई, 61 होना चाहिए, 61 61 अपान तो फिर 4 है, 4 से हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसका भी वही होगा, ये 9 और 5 × 5 = 25/4। इसकी गुणा करो 9 × 36, वो ये भी 61/4 यानी √61/2 आ जाएगा। ये हमारे पास QR आ गया। फिर उसके बाद निकालेंगे हम लोग RS निकाल लेते हैं, सीधे निकाले दे रहे हम लोग RS, दिस माइनस दिस 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 1, 3/2 - 1 माइनस फार्मूले में होता है प्लस हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 2 × 2 3, 5 का स्क्वायर, ये हो गया 9 और ये हो गया 25/4, 36 61। हाँ, ये वही √61/2 आ जाएगा RS। एक बचा, उसको निकाल लेते हैं हम लोग। क्या बचा है? PS बचा है, PS निकाल लें, √x2 - x1, वही 2 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस, उसके बाद -1 और -3/2 का होल स्क्वायर, ये तो 3 हो जाएगा, 2 × 2 और 3 5 हो गया, 9 25/4 √61/4 वही √61/2 मिलेगा। हम कह सकते हैं सारी भुजाएं बराबर आ गई। जब सारी भुजाएं बराबर आ गई तो इसका मतलब ये वर्ग भी हो सकता है, लेकिन वर्ग इसलिए नहीं होगा कि ये एक आयत के अंदर बना है, तो इसलिए इसके जो डायगोनल होंगे वो बराबर नहीं होंगे। जब डायगोनल बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये वर्ग नहीं होगा, हम इसको समचतुर्भुज कह सकते हैं। हाँ, ऑप्शन में यही है कि यह एक समचतुर्भुज है, यानी PQRS
पी क्यू और क्यू आर पूरा लिख देते, पी क्यू क्यू आर और आर एस और पी एस, ये सारे ही आपस में बराबर है। इसका मतलब आता है पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हुई, इसके आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे।